देखा जाए हमने के पास नया प्रश्न x बराबर 3 और y बराबर -2 समीकरण p4px - 3y बराबर 12 का एक समाधान है तो p का मान। कहने का मतलब कि हे ककाला की समीकरण के x बराबर 3 और y बराबर -2 आंसर है। आंसर समाधान मतलब हल, हल मतलब आंसर ना, आंसर है तो p के मान याद करे के बाद। तो अगर हे समीकरण के है दोनों आंसर है तो मतलब कि एक समीकरण में हे समीकरण में है दोनों मान रखला पर हमनी के जैसे दायां पक्ष में रखे के है दोनों मान तो बायां पक्ष के बराबर आवे के चाहिए। तो बस ये करे कि बस है दोनों मान हे समीकरण में रख देबो तो हमनी के बस केवल p बची, बाकी x के मान तो रखिए देवे के, y के मान भी रख देवे के। तो फिर यही समीकरण के हल कर देवे के तो हमनी के मान आसानी से आ जाए। तो बस इनमें ज़्यादा कुछ हमनी के करे के नहीं देखो 4px x के ऐसे ना हम ऐसे लिखी ना -3y बराबर 12 बना तो कहला कि 4p x के जगह पे 3 रख देना। तो x के जगह पे 3 रख देनी तो यहाँ गुड़ा रही, मतलब कि x यहाँ है दोनों में गुड़ा बा, मतलब कुछ ना रहला तो गुड़ा ही माना, गुड़ा ही रहला तो गुड़े 3। अब अंक लिखा था तो गुड़ा लिखा तो सही रहेगा, इसको 2 अंक हो जाए। यहाँ 3 गुड़ते और y के मान है -2 ना। हाँ हम करत का बनी यहाँ y बराबर 12 इधर बना, ठीक ना। ये बा हाँ देखो क्या करनी है, x के जगह पे 3 रखनी है और y के जगह पे है गुड़ा, हाँ गुड़ा एक x मत बनिए है, y की जगह पे -2 रखनी है ना, और कुछ नहीं कहले, बस यही हल कर दा। तो देखो 4 त्याई 12p ऐसे लिख सकते जैसे देखो यहाँ होत का बा, देखो 4 के साथ p के गुड़ा बा, 4 के साथ p के गुड़ा बा, जैसे मतलब कि 3 संख्या के गुड़ा रहेला ना तो कोनो के पहले जैसे 4 त्याई 12 कर देता, गुड़ते 2 करता तो वह लास्ट में 24 है। या फिर क्या करता है दोनों को गुड़ा कर देता तो 8 है तो गुड़ते 3 है तो 8 3 का 24 तो उसमें 24 है, कैसे करवा मान उतने अगला। तो ये सब बेसिक चीज़ है, इतना तो समझ जाने के पते हुई कि 4 में 3 को गुड़ा करवा तो 12 p आ जाए। और उसे ही -2 में देखो माइनस और हे माइनस के गुड़ा हुई तो प्लस आ जाए ना, प्लस और y में करवा तो 2y आई, यहाँ 3 रहे है, 3 तो 3 रहे ना, y की जगह पे -2 रख ले आ, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ गुड़ा होला दोनों के बीच में। हम अलग अलग काम करते रहे ना, महान महान। तो 3 दूना 6 हो जाए, प्लस के 6 हो माइनस माइनस प्लस हो जाला है 12 हो गई, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस सबके पता होए के चाहिए है माइनस माइनस, जैसे कोनो भी 2 देखो -2 में -2 के गुड़ा करा या 2 में 2 के गुड़ा करा आपस में बराबर ही आवेला, 4 आवेला। एक बारे में हम बहुत बार बात कर चुकल बानी कि काहे आवेला। एक तरीका से कह सकला ना, एक माइनस के अगर कर्जा मन बा, एक माइनस के कहला कि कम करे के मन बा तो कर्जा के कम कर जाता। तो कर्जा कम कब होला, कर्जा के मतलब कि अगर ज़्यादा करबा तो तू घाटा में जाइबा, मतलब कि देखे को कोशिश कर पाता आ कहला कर्जा के कम करबा तो तहके कोई पैसा दी तब तहार कर्जा कम हो, या कहीं से तहरा के यहाँ पैसा आई तबे कम हो, या आवल को पैसा कहीं से आई यानी तू प्लस में रहबा। तो ये तरीका से काम कर जाला। बाकी और कई तरीका है एक सीधे करे के, तो ये तो ओके छोड़ा। हाँ अब देखा पी के मान याद करेगा हमने के है, पी के मान याद करेगा बता 6 के हटावे पड़ी 12 के हटावे पड़ी, तो 6 जोड़ में बा तो 6 घटा दिया और 12 गुड़ा में बा तो 12 में भागते दिए। तो देखो दोनों तरफ का कहला कि 6 घटा दो ना, बराबर के दोनों तरफ। तो हमनी के आंसर का आई 12p बराबर इधर 12 में से 6 घटेबा तो कितना है 6। अब देखो भाई 12 हटावे बदे 12 के दोनों तरफ भाग कर दो, तो भाग कर देबो तो इधर 12 खत्म हो जाए। तो हमनी के p बराबर आ जाए 1/2 या 0.5 भी कह सकेला। तो ये आंसर हो 1/2 कहीं बा। हाँ बात तो हमसे जी 1/2 है ये ना, नहीं आंसर में ये ठीक बात समझ गई ले जाना। बस कुछ ना x और y की जगह पे 3 और -2 रखता, x और y की जगह पे 3 और -2 रख दें तो है 3 दूना 6 हो गई और माइनस माइनस प्लस हो जाला तो हो गई 4 3 12 हो गई। अब 6 हटावे तो 6 घटावे पड़ी, तो इधर हटेबा तो इधर घटावे पड़ी मतलब दोनों तरफ 6 घटा देबा तो इधर से ही गायब हो जाए 6 0 हो जाए, इधर 6 आ जाए 12 - 6 6, इधर 12p बराबर 6 आ गई। तो p बराबर दोनों तरफ 12 के भाग दे देबा तो p बराबर आ जाए 1/2। सबसे आसान तरीका।